चलिए, इस बीच हमारे पास बड़ी खबर आ गई है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच के लिए एसआईटी के गठन की और उनका मेडिकल जी उनका जो है मेडिकल टेस्ट पूरा हो चुका है। ये तस्वीरें शौविक की, जैद की, सैमुअल, 3 लोगों को जिनको परसों जो है एनसीबी कोर्ट ने रिमांड पर भेजा था 9 सितंबर तक के लिए। इन तीनों को चूंकि एक प्रक्रिया होती है कानूनी, 48 घंटे में उन्हें मेडिकल टेस्ट कराना होता है। जैसे 48 घंटे का समय पूरा, ये देखिए सबसे पहली तस्वीरें सैमुअल, जैद और साथ ही शौविक चक्रवर्ती। ये देखिए सीधी आज तक के कैमरे पर ये तस्वीरें शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और साथ ही जैद। ये जो आप गुलाबी हुड में देख रहे हैं ये जैद है, आगे जो काले कपड़े में वो शौविक चक्रवर्ती। इन तीनों को 9 सितंबर तक के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रिमांड में दिया गया था और अभी 48 घंटे पूरा होते ही इनको मेडिकल टेस्ट के लिए साइन अस्पताल ले जाया गया है। वापस अब इनको लाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में और वो इसलिए अहम है क्योंकि आज जब रिया चक्रवर्ती से यहाँ पूछताछ हो रही है, दूसरे दिन की पूछताछ मीनाक्षी यहाँ चल रही है और इस बीच इन तीनों का मेडिकल टेस्ट करा के लाया गया है। और अब आगे, क्योंकि जब हम जानते हैं कि आज क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, कल ही एनसीबी के अधिकारियों ने ये ऑन रिकॉर्ड आज तक के कैमरे पर कहा था कि पूछताछ ही नहीं, अब क्रॉस एग्जामिनेशन का भी समय है और उसी क्रॉस एग्जामिनेशन में कड़ियों को जोड़ करके उन बातों से विरोधाभास खोजने की कोशिश की जाएगी जहां रिया चक्रवर्ती कमजोर पड़ी या उनकी बातों में या उनके बयानों में कहीं विरोधाभास नजर आया, वही उनकी गिरफ्तारी का कारण बन सकता है। अरविंद ओझा बता चुके हैं 3 से 5 बजे के बीच आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तय है। कानूनी प्रक्रिया के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग रैकेट का खुलासा कर रही है, मुंबई, बॉलीवुड, माफिया, महाराष्ट्र, और इसी ड्रग की पूछताछ में सीधे सीधे जांच एजेंसी जो है अपना दायरा जो है मजबूत कर रही है रिया चक्रवर्ती के आसपास में। और इस बीच इन तीनों आरोपियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मेडिकल जांच के लिए लेकर के गई है। इस बीच हमारे पास बड़ी खबर भी आ गई है कि एनसीबी ने इस केस को लेकर एसआईटी का गठन किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है एनसीबी की तरफ से। और क्यों किया गया है? क्योंकि ड्रग्स की जिस तरह से परत दर परत इस केस में खुल रही है, ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है और इसी वजह से इसका इन्वेस्टिगेशन एसआईटी को सौंपा जा रहा है। एनसीबी ने इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाया है। अरविंद इस पर ज्यादा डिटेल हमें देंगे। अरविंद जी, देखिए ये जो एसआईटी है इसमें दिल्ली के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तमाम लोग हैं और इस एसआईटी को हेड कर रहे हैं केपीएस मल्होत्रा। ये वही एसआईटी है जो सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है। जरा मैं अपने कैमरामैन सुनील को कहूंगा कि जरा वो तस्वीरें जरूर आपको दिखाएं कि देखिए ये किस तरह की हलचल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर है। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं मीनाक्षी, देखिए यही जगह थी जहां कुछ दिन पहले तक हम लोग लाइव दिया करते थे। आज तक ने यहाँ से सबसे ज्यादा, सबसे पहले, सबसे सटीक ब्रेकिंग दी है। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ये जो सामने ये जो बिल्डिंग आप देख पा रही हैं, इसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती से, वो जो सामने ऊपर खिड़की आप देख पा रहे हैं, इसी खिड़की में रिया चक्रवर्ती से अंदर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं। और इसी बिल्डिंग में रिया चक्रवर्ती जो बयान आज देंगी वो बयान काफी ज्यादा अहमियत रखता है। उसी बयान से तय होगा कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी या फिर आज उनको फिर राहत मिलेगी और वो अपनी पॉश सोसाइटी में चली जाएंगी। वो देखिए एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है गाड़ी में। ऐसा लगता है कि कुछ जिस तरह से कल अनुज केसवानी नाम के ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया गया था, बहुत मुमकिन है कि कुछ बरामदगी हो, वो लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आई है। कैमरा पर्सन को आपके पास आशुतोष भी मौजूद है। आशुतोष, एक तरफ एनसीबी ने एसआईटी का गठन कर दिया है, यकीनन एनसीबी भी अब ये समझ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह से ये जो एक अचानक एक तस्वीर उभरी है ड्रग्स को लेकर और एक एक करके जो ये कड़ियां जुड़ रही हैं, ये किसी बड़ी एक बार फिर तस्वीरें, वो तमाम जो एविडेंस यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस दफ्तर में, उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक के कैमरे पर। जो एनसीबी की टीम है जिसने लगातार छापेमारी की है, उन छापेमारी के बाद जो कुछ भी बरामद हुआ है, कल आपको बताएं जैद जो इसमें ड्रग पेडलर का नाम आया था, उसके घर पे, उसकी दुकान पर कल ही छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में उसकी दुकान पर, उसके मकान पर उनसे जो कुछ भी जब्त हुआ था उसे लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आज पहुंची है यहाँ पर। आपको बताएं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास भी वो तमाम सुविधाएं हैं जिसके जरिए वो डेटा रिकवरी करेंगी। डेटा रिकवरी में ये जानकारियां सामने आएंगी कि आखिर कहां कहां से ट्रांजैक्शन हुआ था, क्या उनमें कहीं पर ऐसे तार भी मिलते हैं जो बड़े माफियाओं तक, क्योंकि अब तक छोटी मछलियां तो हाथ में आई हैं लेकिन एनसीबी को पता है कि वो बड़ी मछलियां कौन सी हैं जो इस ड्रग कार्टेल में, सिंडिकेट में शामिल है। और इसीलिए यहाँ पर एक बार फिर सीधी तस्वीरें तमाम जो है, क्योंकि ये छोटा मोटा पुलिंदा नहीं है,
बक्से भर भर के जो साइंटिफिक टेक्निकल एविडेंस है वो लाए गए यहाँ पे, जिसमें कागज है, फाइलें हैं, दस्तावेज है, हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर, सीपीयू, हर वो चीज लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची है। इन्हें उतारे जा रहे हैं और इन्हें सीधे ले जाया जाएगा एनसीबी मुख्यालय पर। जाहिर है इन सबूतों का एनालिसिस करने के बाद फॉरेंसिक वेरिफिकेशन, एक कानूनी प्रक्रिया होती है, क्योंकि कोर्ट में यही एविडेंस काम आएंगे, वो फॉरेंसिक वेरिफिकेशन भी एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। इससे अंदाजा लगा लीजिए एनसीबी कितनी एग्रेसिव है, कितनी आक्रामक है इस पूरे केस में, कैसे इस पड़ताल को आगे ले जा रही है। फिर से शुरुआत करते हैं। ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया, चिट्ठी भेजी, एनसीबी ने ड्रग कार्टेल में पेडलर्स को पकड़ा, पेडलर्स के तार जुड़ते जुड़ते 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इन तक पहुंचने के बाद आगे क्या हुआ? रिया चक्रवर्ती का नाम आया, व्हाट्सएप चैट सामने आए, और जैसे ही रिया चक्रवर्ती का नाम आया उन्हें कल बुलाया गया सम्मन के लिए। समय से देरी से पहुंची, इसीलिए कल जांच पूरी नहीं हो पाई, पूछताछ पूरी नहीं हो पाई, और आज उन्हें सम्मन भेजा गया। आज के सम्मन में इस समय पूछताछ चल रही है। इस बीच 3 आरोपियों का, चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, 48 घंटे में मेडिकल जांच करा के यहाँ लाया गया है, और अब से किसी भी क्षण एक एक करके तीनों आरोपियों को रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाया जाएगा, उनके बयानों से कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा, और ये कंफर्म कराया जाएगा कि आपने कल जो बयान दिए थे, आज उन बयानों में कितना विरोधाभास है। वही विरोधाभास कमजोर कड़ी बनेंगी, और 3 से 5 बजे के बीच संभव है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की खबर आए। एक बार फिर सीधी तस्वीरें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाहर